हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माइसेल्फ संबंध। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 22 का एक्सरसाइज 22A कंप्लीट करेंगे। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। इसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने काफ़ी जो है इसको अपने कवर कर चुके हैं। बहुत ही कुछ एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की रही हैं, सॉरी इस बुक की रही हैं, जो कि अपने जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो बुक है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। तो यहाँ से अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने से पहले अपने बात करते हैं इसके कुछ बेसिक की। तो बेसिक में देखिए, अगर अपने बात करें कि प्लेइंग, इस चैप्टर का जो नाम है वो है प्लेइंग विद नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए ये है 55। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने कैसे लिखते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपने लिखते हैं, तो इस समय लिखते हैं, देखिए 5 × 10 प्लस 5 × 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पता है ये होती है वंस डिजिट, ये आपकी होती है टेंथ डिजिट। ठीक है, अब वंस डिजिट है और टेंथ डिजिट है, तो टेंथ डिजिट का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, और उसके बाद में अगर यहाँ पर अगर आपकी 100th डिजिट आ जाती है, फॉर एग्जांपल 6 आ जाता है, तो ये हो जाता है 6 × 100। ठीक है, ये प्लस में चला जाता है। तो इसको अगर अपने एक बार छोड़ दें कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या हो जाती है? ये हो जाती है, देखिए 10A प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है, अगर आप देखिए 1 को आप मल्टीप्लाई करें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर ए की जो वैल्यू है दैट विल बी 1 to 9। ठीक है, 1 to 9 कुछ भी हो सकती है, और जो बी की वैल्यू है वो हो सकती है आपके पास 0 to 9। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू 0 होते ही ये सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए ए की वैल्यू शुड बी लाई बिटवीन 1 to 9। ठीक है, और बी 0 हो सकता है, जैसे मान लीजिए 50 है तो बी 0 हो गया ना यहाँ पर। तो वहीं अगर अपने बात करें 3 डिजिट नंबर की, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 100B, 100A प्लस 10B प्लस सी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? वेयर जो ए है वो आपके पास क्या होना चाहिए? 1 to 9। बी एंड सी ये आपके पास हो सकता है 0 to 9। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है इजीली हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ? लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10A प्लस बी, ये नंबर है। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं? उसके जो डिजिट है उनका एडिशन जो आपके पास क्या है? 9। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है इनका सम, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। द नंबर इज 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है हमारे पास बी। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर इटसेल्फ, नंबर जो है वो क्या है? 6 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट। मान लीजिए जो नंबर है आपके पास 10A प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? यहाँ पर बी है। तो इसे अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास हो गया 10A प्लस का बी उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये देखिए 6B माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 10A इज इक्वल टू 5B। तो ये 5 को अपने भेज देते हैं वहाँ पर डिवाइड में। देखिए 10/5A इज इक्वल टू बी, और यहाँ से देखिए 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 2A इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास आ गया एक रिलेशन। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन को अपन दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से देखिए जो b की वैल्यू है पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, देखिए
ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बी की वैल्यू है आपके पास 2a, ठीक है। तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 9। और यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास 3a इज इक्वल टू 9, 3 जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 9/3। और यहाँ से a आपके पास आ गया 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। A3 आ गया। आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करने के लिए आपको बताना पड़ेगा BB। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इज 9, a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 3 प्लस बी इज इक्वल टू 9, 3 जाएगा माइनस में, तो b इज इक्वल टू 6, ठीक है। हेंस द नंबर इज जो कि आपके पास क्या था 10a प्लस बी, वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू 3 प्लस बी जो है वो है 6। तो यहाँ से देखिए 30 प्लस 6, ये हो गया आपके पास 36। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको बस बेसिक जो है इसका पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन का पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के आपने ये जो इक्वेशंस क्रिएट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7, ठीक है। तो सबसे पहले अपने मानते हैं लेट द 2 डिजिट नंबर इज, ये आपके पास क्या है 2 डिजिट नंबर इज 10a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद उन दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या है 7, ठीक है। अगेन ये आपको गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 7। If the digits are reversed, the new number increased by 3 equals to the 4 times of original number। अब ये देखिए लाइन सबसे जो है यहाँ पर क्रुशियल लाइन है, इस लाइन को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब डिजिट रिवर्स कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डिजिट्स आर रिवर्स मतलब ये जो 10 a की जगह b की जगह a आ जाता है, मतलब 10b प्लस a अगर ये कर दें एंड नंबर इंक्रीज बाय 3 और इस नंबर में अपने ऐड कर दें 3, तो जो नंबर जो बनेगा वो क्या है 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। 4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पर आपके पास 10a प्लस b, ठीक है। तो ये होप आपको ये समझ में आया है कैसे किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अपने कर देते हैं इसको फाइंड आउट। देखिए ये आपके पास हो गया 10b प्लस a प्लस 3, 4 इंटू 10a ये आपके पास हो गया 40a, 4 इंटू b ये हो गया आपके पास 4b, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपने a एक तरफ ले जाते हैं और b एक तरफ ले जाते हैं। इस a को मैं इधर ले जाता हूँ, 4b को इस तरफ ले जाता हूँ, तो 10b माइनस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू 40a माइनस a, ठीक है। ये क्या हो गया 40a माइनस a, और यहाँ पर आपके पास ये आ गया 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 39a। अब यहाँ से आगे देखिए ये सोल्व नहीं होगा, तो इसको अपने कैसे सोल्व करें, यहाँ से देखिए अपने वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर अपने b की, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, b विल बी 7 माइनस a। यहाँ से अपने इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 7 माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 39a। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 7 42, 6 इंटू a 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 39 अपॉन a, सॉरी 39a। उसके बाद अगर अपने बात करें 42 प्लस 3 ये हो गया आपके पास 45, माइनस का 6 से इक्वल टू की तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो 39a प्लस 6a। तो देखिए ये आपके पास 39 प्लस 6 होता है 45, तो 45 इज इक्वल टू 45a, तो 45 जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 45, और a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 1।
तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो आपको ऑलरेडी गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू यहाँ से अपने या फिर आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपके पास है 7 माइनस a। देखिए b इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो आपके पास जो b है वो आ गया 6। a 1 आ गया, b 6 आ गया, देन द नंबर इज, जो कि आपके पास आ 10a प्लस बी। ठीक है, तो 10a है आपके पास 1, उसके बाद b है आपके पास 6। 1 इंटू 10 10, 10 प्लस 6 60, एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, अगर आपको ये जो लाइन्स है ना क्वेश्चन की ये समझ में आ जाए तो ओरिजिनल नंबर जो है आपके पास क्या है 16 है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने पहले से पढ़ते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। द सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट ऑफ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेट द नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, तो आपने इसको मान लिया 10a प्लस b। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग number is 10b plus a। now according to the question क्या है कि उन दोनों का जो सम है, एडिशन है, वो आपके पास क्या है 110। तो 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a इज इक्वल टू 110। तो अपने इसको देखिए सोल्व करते हैं पहले। तो देखिए 10a प्लस a 11a, b प्लस 10b 11b इज इक्वल टू 110। तो 11 यहाँ से लेंगे कॉमन, तो 11 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 110। 11 जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 11, और यहाँ से आपके पास आ गया a प्लस बी दैट इज 10। ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 6। जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 6 है। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, क्या गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू 6 आपको गिवन है। ठीक है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए ये होगी इक्वेशन सेकंड। अपने क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एडिशन करने में आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 6। तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a प्लस a हो गया आपके पास 2a इज इक्वल टू 16, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 16/2, और a आ गया आपके पास 8। a की वैल्यू 8 आ गई, और आपको पता है a प्लस बी आपके पास 10 है। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 2, तो यहाँ पे b हो गया b इज इक्वल टू 10 माइनस 2। इट मीन्स आपके पास हो गया 10 माइनस 8 है ना, a की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से b आपके पास हो गया 2। तो यहाँ से अपने नंबर फाइंड कर लेते हैं। ये था अपने पास 10a प्लस बी, इट मीन्स 10 इंटू 8 प्लस बी है आपके पास 2, तो ये आपके पास हो गया 82 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। और अगर इसके रिवर्स नंबर की बात करें, ये आपके पास क्या हो जाएगा 28। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इस सर्टेन नंबर बिटवीन 10 एंड 100। अब यहाँ से आप देखिए कि 10 और 100 के बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, सबसे पहले अपने वही मान लेते हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो गया 10a प्लस बी। ठीक है, इज 8 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, क्या है 8 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, मतलब इन डिजिट के सम का 8 टाइम्स है, एंड 45 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिजिट विल बी रिवर्स। ठीक है,
तो अपने सबसे पहले तो करते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी फर्स्ट। क्या गिवन है? इट्स 8 टाइम्स टू द सम ऑफ डिजिट, मतलब 10a प्लस बी ये नंबर है, ये 8 टाइम्स है किसका? a प्लस बी का। ठीक है, तो पहले अपने इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 8a प्लस 8b। तो यहाँ से दे जाते हैं, देखिए अपने इस तरफ 8a को, तो यहाँ से देखिए 10a माइनस 8a 8b माइनस बी। ठीक है, यहाँ से a को ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से b को ले गए राइट हैंड साइड में। तो ये आपके पास हो गया 2a इज इक्वल टू 7b। और अगर अपने बात करें a की वैल्यू की, तो a आपके पास आ गया 7b अपॉन 2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, एंड 45 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट विल बी रिवर्स्ड, मतलब सेकंड जो आपको गिवन है बाय सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है, अगर उस नंबर में से देखिए 10a प्लस बी में से अगर मैं 45 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो नंबर रिवर्स हो जाता है, मतलब 10b माइनस 10b प्लस a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने इसको करते हैं सोल्व, a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर अपने, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो 10b, ये b को ले जाएंगे उस तरफ, a को ले आएंगे इस तरफ, तो 10a और 45 को ले जाते हैं उस तरफ, 10a माइनस a प्लस बी माइनस 10b और माइनस का 45 चला, माइनस का 45 राइट हैंड साइड में जाके हो गया प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10a माइनस a ये हो गया 9a, 10b माइनस का प्लस का 9b प्लस का b, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 9b इज इक्वल टू 45। और यहाँ से देखिए अपने ले लेंगे 9 को कॉमन, तो 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 45। तो 9 जाएगा डिवाइड में, तो a माइनस बी जो है वो आपके पास आ गया 45 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से अपने वैल्यू पुट कर देते हैं a की, जो कि थी हमारे पास 7b बाई 2 माइनस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ से अपने ले लेंगे, देखिए एलसीएम, एलसीएम आपके पास आने वाला है 2, तो 7b माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 2 जाएगा इक्वल टू के उस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 7b माइनस 2b ये हो गया 5b इज इक्वल टू 10। और यहाँ से देखिए b की वैल्यू आपके पास आ गई 10/5 और b आपके पास आ गया 2, b2 आ गया। इसकी वैल्यू अपने पुट कर देते हैं, देखिए इस इक्वेशन में, है ना, आपके पास ये आपके ऑलरेडी गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, a माइनस 2 इज इक्वल टू 5, माइनस 2 इक्वल टू उस तरफ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 प्लस 2, ये आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 7। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर, नंबर आपके पास था 10a, लिख देते हैं यहाँ पर, द नंबर इज 10a प्लस b। ठीक है, 10 इंटू 7 प्लस b जो है आपके पास 2, तो ये आपके पास हो गया 72 एंड दिस इज योर आंसर फॉर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 3 डिजिट नंबर हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 100a प्लस 10b प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, द राइट हैंड साइड बीइंग 0, इट मीन्स जो c है वो आपके पास क्या है, 0 है। इफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द मिडिल डिजिट बी इंटरचेंज द नंबर इज डिमिश्ड बाय 180। ये देखिए हिंट आपको गिवन है। अगर ऐसी फर्स्ट कंडीशन की बात करें, देखिए फर्स्ट कंडीशन, क्या गिवन है कि वो अगर इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब 100a प्लस 10b माइनस 100b प्लस 10a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180। ठीक है, अब इसको अपने कर देते हैं पहले सॉल्व। तो 100a माइनस 10b, तो ये देखिए माइनस का साइन है तो दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो 100a प्लस 10b माइनस 100b माइनस 10b
इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखिए 100A माइनस 10 है, ये आपके पास हो जाएगा 90A, प्लस का 10B माइनस का 100B, ये हो जाएगा माइनस का 90B इज इक्वल टू 180। 90 लेंगे हम यहाँ से कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा A माइनस बी इज इक्वल टू 180 बाय 90। तो A माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको सीधा लिख दिया A माइनस बी इज इक्वल टू, इतना सोल्व करके नहीं दिखाया। अब अगर अपने बात करें कंडीशन, सेकेंड कंडीशन की, तो सेकेंड कंडीशन को पहले अपने पढ़ते हैं कि कंडीशन में गिवन क्या है। इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ, लेफ्ट हैंड डिजिट मतलब ये जो ए है इसको हाफ कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, बी हाफ, एंड द मिडिल डिजिट राइट हैंड डिजिट इज इंटरचेंज, जो बीच वाली और वो जो मिडिल डिजिट है उन्हें अपने कर देते हैं चेंज, द नंबर डेमिस्ड बाय 454। तो अगर अपने बात करें न्यू नंबर की, तो जो आपका जो लेफ्ट हैंड डिजिट है मतलब ए, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 को, और जो मिडिल है और लेफ्ट हैंड डिजिट है उन्हें कर रहे हैं चेंज, तो ये 0 और ये हो रहा है आपके पास बी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको अपने कर देते हैं चेंज। ठीक है, तो चेंज करने पर देखिए दिए जाएगा 50 टाइम्स 50A प्लस बी आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब न्यू कंडीशन जो है ये आपके पास क्या है कि जो पुराना नंबर है उसमें से अगर नया नंबर माइनस करें तो आपके पास 454 आता है। तो पुराना नंबर 100A प्लस 10B है, उसके बाद इसमें से माइनस कर रहे हैं अपने 50A प्लस बी को, ये करने पर आपके पास आ रहा है 454। तो इसे अपने कर देते हैं देखिए सोल्व, माइनस का जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 100A प्लस 10B माइनस 50A प्लस बी, सॉरी प्लस क्यों, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 454। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 100 माइनस 50, ये हो जाएगा 50A, 10B माइनस बी ये आपके पास हो जाएगा 9B इज इक्वल टू 454। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा इसको सोल्व करने का, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से अपने वैल्यू पुट कर देते हैं ए की। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a की वैल्यू ये क्या हो जाएगी 2 प्लस बी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं देखिए 50 इंटू 2 प्लस बी माइनस 9B इज इक्वल टू 454। देखिए माइनस नहीं, ये प्लस का 10B है, प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस का 9B, तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 50 इंटू 2 100 प्लस 50B प्लस 9B इज इक्वल टू 454। तो यहाँ से 100 को अपने भेज देते हैं माइनस में, तो 50B प्लस 9B ये हो गया 59B इज इक्वल टू 454 माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 59B इज इक्वल टू 354 और ये जाएगा डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू 354 इज डिवाइड बाई 59। तो अपने देखिए 59 ट्राई करते हैं, 6 जा 9 6 जा 54 कैरी 5 9 5 सॉरी 6 5 जो 30 एंड 5 35, तो ये जाएगा आपका 6 टाइम्स। और यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई आपके पास आ गई 6, b की वैल्यू 6 आ गई, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो a आपके पास है देखिए 2 प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से a हो जाएगा 2 प्लस 6, इट मीन्स a की वैल्यू आ गई 8। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर, तो देखिए द नंबर इज 100A प्लस 10B प्लस 0। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है वो 0 है।
100 है मतलब 100 इंटू 8, 10 इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, देखिए 800 प्लस 60 प्लस 0, ये हो गया आपके पास 860 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।